तो आज हम 9th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल समझेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमने अशांत आवर्ती किस्म की संख्या को p बटे के रूप में बदलना है। हम कर तो रहे हैं, केवल एक भाग, तीसरा भाग मैं समझा रहा हूँ, लेकिन हम इस सवाल के माध्यम से वो तरीका समझेंगे जिस तरीके से हम किसी भी अशांत आवर्ती किस्म की संख्या को p बटे के रूप में बदल सकते हैं। पहले भी मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में कि अशांत आवर्ती किस्म की संख्या क्या होती है, रैशनल यानी कि परिमेय होती है, और परिमेय संख्या को हम p बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कैसे उसे p बटे के रूप में बदलेंगे ये हम समझते हैं। सेकंड पार्ट मैंने इंग्लिश मीडियम के तरीके से समझाया, अगर कोई बच्चा देखना चाहे देख सकता है, समझ में आ जाएगा वो हिंदी वालों के भी। इसलिए मैं इस बार हिंदी की जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैंने अलग से दूसरा पार्ट लिया है, थर्ड पार्ट लिया उस सम का, ताकि दोनों अलग अलग सम हो, समझ सकते हैं। इतनी हिंदी इंग्लिश सभी को आती है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जिसे p बटे के रूप में बदलना है उस संख्या को x मान लेना है। माना x बराबर 0.001 और इन तीनों अंकों के ऊपर बार है। अगर मैं इसे खोल के लिखूं तो ये क्या आएगा, 0.001001001 और ये कितनी बार आएगा, अनगिनत बार आएगा। जिन अंकों के ऊपर बार होता है इसका मतलब वो बार बार रिपीट होते हैं, इस डंडे को हम बार बोलते हैं। और जितने अंकों के ऊपर, इन तीनों अंकों के ऊपर बार है तो ये तीनों अंक बार बार रिपीट होंगे। किसी इससे पहले वाले भाग में एक अंक के ऊपर बार है तो केवल वही अंक रिपीट होगा, जिस अंक पे बार नहीं है दशमलव के बाद वो अंक रिपीट नहीं होगा, वो एक ही बार लिखा जाएगा। तो हमने पहले तो इसे x मान लिया। हर सवाल में ऐसे ही करना है, जिसे भी हमने p बटे के रूप में बदलना उसे x मान लेंगे। अब मेरा मकसद ये रहेगा, इसे मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, समीकरण नंबर 1। मेरा मकसद ये रहेगा कि मैं ऐसे दो समीकरण लेके आऊँ जिनमें दशमलव के बाद बिल्कुल एक जैसी संख्या हो। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो इसमें दशमलव के बाद 001 है। मैं दशमलव को, इस समीकरण को 10 से गुना करके मैं इस दशमलव को एक अंक खिसका सकता हूँ। इस समीकरण को मैं 100 से गुना करके दशमलव को 2 अंक खिसका सकता हूँ। 1000 से गुना करूँगा तो दशमलव 3 अंक खिसकेगा। जितनी मैं जिससे गुणा कर रहा हूँ उसमें जितनी जीरो होंगी उतने ही अंक दशमलव राइट हैंड साइड की तरफ खिसक जाता है। जैसे अगर मैं इसे 10 से गुना करूँगा तो दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद संख्या क्या बनेगी, 0.01001 वो उसमें जो दशमलव प्रसार होगा दशमलव के बाद का, मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो मैं 10 से गुना करने पे आएगा 0. ये वाली यहाँ आ जाएगी, उससे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ ताकि कैमरे में दिख जाए। 0.001 ये आ जाएगा मेरा। ये और ये दो समीकरण अगर मैं लूँ तो इसमें और इसमें दशमलव के बाद की संख्या समान नहीं है, यानी कि ये समीकरण मेरे किसी काम नहीं आएगा। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूं, 100 से गुणा कर दूं इस समीकरण को, इधर तो लेफ्ट हैंड साइड तो 100 से x गुना होकर 100x आ जाएगा। राइट हैंड साइड में 100 से गुना करने पे क्या होगा, 100 में 2 जीरो होती हैं तो ये दशमलव 2 अंक राइट हैंड साइड की तरफ, यानी कि 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं इसे लिख के दिखाऊं तुम्हें तो मेरी संख्या बन जाएगी 0. यहाँ 1 से जस्ट पहले आ जाएगी दशमलव 0.1010। 100 से गुना करने पर भी मेरा दशमलव के बाद का हिस्सा इन दोनों में एक समान नहीं है। अगर मैं 1000 से गुना कर दूं इस समीकरण को तो 1000 में होती है 3 जीरो, ये दशमलव 3 अंक आगे खिसक जाएगी, यहाँ आ जाएगी। यहाँ आने के बाद ये संख्या क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड मेरी बन जाएगी 1 पॉइंट, क्योंकि 00 पहले लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, 001.001 दशमलव से पहले हिस्से को भूल जाओ, दशमलव के बाद का हिस्से की तुलना करो। इसमें भी 001 है, इसमें भी 001 है। ठीक है, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ बेटा ताकि सभी भाग तुम हल कर सको। इस एक भाग को समझ के इससे पहले वाले और उदाहरण वगैरह जो भी, अगर कोई रकम बदल के भी सवाल आ जाता है तो तुम सभी सवाल हल कर सको। इसलिए मैं एक एक बात तुम्हें खोल के बता रहा हूँ। हमने दशमलव के बाद का हिस्सा बराबर करना है दो अलग अलग समीकरणों में। एक समीकरण तो मैंने इसे ही दे दिया, मैंने दो समीकरण ऐसे बनाने जिसमें दशमलव का हिस्सा बराबर हो।
अब 1000 से गुना करने पे इसका और जो 1000 से गुना किया हुआ समीकरण आएगा उसका दशमलव के बाद का हिस्सा बिल्कुल बराबर है। तो मैं इस समीकरण की 1000 से गुना कर दूं, मेरा काम बन जाएगा। कई बार हमें एक से ज़्यादा समीकरण भी बनाने पड़ जाते हैं। समीकरण हम ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर पता चला कि 1000 से ही क्यों गुना की, इससे कम से कम गुना करने पर हमारा काम नहीं बनता, दशमलव के बाद का हिस्सा एक समान नहीं होता, क्योंकि इसमें 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो 3 अंकों के बाद जब दशमलव लेके आऊँगा तभी मेरा काम चलेगा, दशमलव के बाद का हिस्सा तभी बराबर होगा। तो 1000 से गुना कर दी, लेफ्ट हैंड साइड मेरी होगी 1000 गुना में x, 1000 x बराबर इसकी 1000 से गुना हो गया। अभी जैसे समझाया था दशमलव 3 अंक आगे खिसक जाएगी और नई संख्या मेरी आ जाएगी 1.001 अनंत तक। इसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। इस सवाल में 2 ही समीकरणों में मेरे दशमलव के बाद के हिस्से एक जैसे हो गए। कई बार क्या होता है, एक आधा अंक ऐसा होता है जो रिपीट नहीं हो रहा होता, जैसे दूसरे भाग में इसी सवाल के जो अंक रिपीट नहीं हो रहा उसे फिर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड को पहले एक समीकरण में तो उस एक अंक को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा, फिर उसके बाद दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर उसके बाद दशमलव के बाद के हिस्से बराबर करूँगा। तो हो सकता है मुझे एक से ज़्यादा समीकरण और बनाने पड़े। एक समीकरण तो यही है, इसमें मैंने एक और बनाया, उसमें एक और भी बनाना पड़ सकता है। जब तक कि 2 ऐसे समीकरण ना प्राप्त हो जाएं जिनमें दशमलव के बाद का हिस्सा समान हो, हमने तब तक अपने गुणा कर करके नए समीकरण बनाने। एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। अब मुझे क्या करना है, मुझे दशमलव के बाद का हिस्सा खत्म करता है, क्योंकि यही पार्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, इसे हल करना मुश्किल है। दशमलव के बाद जो है संख्या वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि अशांत है। तो अगर मैं दशमलव के बाद का हिस्सा बराबर कर दूं और इन समीकरणों आपस में घटा दूं, तो बराबर संख्या में से बराबर संख्या घटाने पर 2 समान संख्याओं की घटा सदैव क्या होती है, 0 होती है। इसमें से ये घट के 0 आ जाएगा, दशमलव के बाद का हिस्सा 0 हो जाएगा। उससे पहले वाला पूर्णांक आएगा, उसे हम हल कर लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लेफ्ट हैंड साइड में से घटती है और राइट हैंड साइड में से घटती है हमेशा। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 1000x माइनस ये वाला x करूँगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में से इसकी लेफ्ट हैंड साइड घटा दी, इस साइड राइट हैंड साइड है 1.001001 अप टू इन्फिनिटी, माइनस में इसकी लेफ्ट हैंड साइड 0.001001 अप टू इन्फिनिटी। दशमलव के बाद इसमें भी अनगिनत संख्याएं हैं, इसमें भी अनगिनत संख्याएं हैं। तो जब इनकी घटा होगी, हम घटा में हमेशा ऊपर नीचे जब संख्याएं लिखते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, दशमलव के बाद का दोनों का हिस्सा बिल्कुल एक जैसा है। तो हल करने के बाद ये क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज 1000x में से 1x गया, 999x तो लेफ्ट हैंड साइड में बच गए। 1.00 ये दशमलव के बाद का हिस्सा पूरा का पूरा घट के 0 हो गया। दशमलव के बाद तो आ गया 0 और दशमलव से पहले 1 में से 0 गया 1, यानी कि 1 ही आ गया। 1.0 और 1 में कोई फर्क नहीं है, तो मैं इसे 1 लिख सकता हूँ। 999x बराबर 1 के होगा, तो x बराबर किसके होगा, ये जो 999 है ये x के गुणा में है। गुणा वाली रकम जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो भाग में हो जाती है, गुणा वाली भाग में हो जाती है, भाग वाली गुणा में हो जाती है, जमा वाली घटा में हो जाती है, घटा वाली जमा में हो जाती है। तब ये गुणा में थी, इधर आके ये बटे में होगी। x बराबर आ गया 1/999। x मैंने किसे माना था, 0.001 को, यानी कि 1 के ऊपर 12 को, यानी कि मैंने जिसका p/q रूप निकालना था वो संख्या ही x थी और वो आ गई 1/999 के बराबर। यानी कि मेरा जो हल है इसका, जो p/q रूप मैंने प्राप्त करना था वो यही है, क्योंकि x मैंने इसी संख्या को माना था। तो ये हमारा आंसर है। तरीका समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तरीका ही मेन है, इसी तरीके से चलना है। बार बार बोल रहा हूँ कि हमने ऐसे 2 समीकरण बनाने जिनमें दशमलव के बाद का हिस्सा समान हो, चाहे हमें उसके लिए एक से ज़्यादा ही समीकरण क्यों और न बनाने पड़े।
ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।